सभी को सुप्रभात। बीए पाठ फर्स्ट हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे अमीर खुसरो। मैं शिषपाल में गुरुग्राम डिग्री कॉलेज 5वीं श्री विजयनगर। तो अमीर खुसरो के दोहे हमने पढ़े। अमीर खुसरो के दोहे में आया कि अपनी छवि बनाए के गई पिए के संग, जब छवि देखी पिए की अपनी गई भूल। दूसरा दोहा आया था कि आ साजन मोरे नैनन में, आ साजन मोरे नैनन में पलक डाब लहू, मैं न देखूं औरन को न तो है देखन दूं। तीसरा जो दोहा आया था, खुसरो रेन सुहाग की जागी पिए के संग, खुसरो रेन सुहाग की जागी पिए के संग, तन मेरो मन पिए को दो बे एक रंग। और इसी प्रकार से आगे आया था कि गोरी सोवे सेज पर, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे के, चल खुसरो घर आपने चहूं बही। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे के, चल खुसरो घर आपने सांझ बही चहूं और। तो ये जो दोहा था अमीर खुसरो के गुरु निमाजुद्दीन औलिया के देहांत पर कहा था कि आत्मा रूपी सेज पर सो गई है, उनका मिलन परमात्मा से हो गया है। हमें भी अब किससे मिलन करना चाहिए? परमात्मा से। हमारा भी मिलन किसके साथ होना चाहिए? परमात्मा के साथ अब होना चाहिए। चल खुसरो घर आपने, चल खुसरो घर आपने का तात्पर्य है हमें ये संसार, लौकिक संसार छोड़कर अलौकिक सत्ता में समाहित हो जाना चाहिए। जैसे मलिक मोहम्मद जायस ने कहा था उस पद्मावती के माध्यम से, ए रानी मन देखी बिचारी, ए नहर रहना दिल चारी, ए रानी मन देखी बिचारी, ए है नहर रहना दिल चारी। जब लग पिता कर राजू, खेलने खेलन आजू, पुनर्सुसर हम गवनक काले, कित आए सबर पाली, कित खेले एके साथा। तो ये लौकिक से अलौकिक यहाँ पे वर्णन हुआ है। चल खुसरो घर आपने, अब अपना घर चलना चाहिए, उस परम पिता में समाहित हो जाना चाहिए। एक आध्यात्मिक की ओर संकेत हुआ है यहाँ पे। तो इसी प्रकार से आगे फिर इनका एक दोहा आया था कि खुसरो दरिया प्रेम का, प्रेम के बारे में बताया था। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वांकी धार, प्रेम का जो मार्ग है उसकी जो धारा है, पानी का जो प्रवाह है वो उल्टा है, विपरीत है। जो उतरा सो डूबा, जो डूबा सो पार। जो उसमें उतर जाता है वो डूब जाता है, उसी प्रेम में रंग जाता है। और जो डूबता है वो पार हो जाता है, यानी वो उस परम पिता परमात्मा में, या ऐसे कहो कि अज्ञातता में, उस अलौकिक आनंद में समाहित हो जाता है। तो इसमें ऐसा जो प्रेम रूपी नदी है उसकी गहराई तक डूबते रहना, उसी में रंग जाना, उसी में लीन हो जाना, उसी में रत हो जाना, ये आध्यात्मिक की ओर संकेत किए है। लौकिक से अलौकिक की ओर संकेत है अमीर खुसरो का। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वांकी धार, जो डूबिया सो जो उतरिया सो डूबिया, डूबिया सो पार। इस प्रकार से हमने कल चर्चा की थी कि इनकी जो मुक्रियां हैं, मुक्रियों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, जो क्या है, रोचक है। मुक्रियां एक, पहले इसमें जिज्ञासा पैदा की जाती है। जिज्ञासा अंत में इसका क्या है, प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। पहले प्रश्न किया जाता है, एक जिज्ञासा पूर्ण वृत्ति का परीक्षण किया जाता है, एक चमत्कारी ढंग से किया जाता है, और उसके बाद में उसका क्या दिया जाता है, उत्तर दिया जाता है। तो मुकरियां हैं। मुकरियां में देखें कि आप हिले वह मोहे हिलावे। देखो, आप हिले, आप हिले वह मोहे हिलावे, आप हिले वह मोहे हिलावे, वाका हिलना मोह को भावे,
वांका हिलना मोको बावे। आगे देखो, फिर बताया हिल हिल के वह, हिल हिल के, हिल हिल के वह हुआ निशंका। हिल हिल कर वह हुआ निशंका। आगे देखो, ए सखी साजन, ए सखी साजन ना सखी, ए सखी साजन न सखी पंखा। मैंने बताया ये मुकरियां हैं, ये एक जिज्ञासा पूर्ण ट्यूशन किया जाता है, वही एक चमत्कारिक रूप से फिर उस प्रश्न की जिज्ञासा को शांत करने के लिए उसका उत्तर दिया जाता है। तो यही यहाँ पे मुकरिया के अंतर्गत आया है कि आप हिले वह मोहे हिलावे, वांका हिलना मोको भावे, हिल हिल कर वह हुआ निशंका, ए सखी साजन ना सकी पंखा। तो आप देखो इसमें किस प्रकार से कवि ने बताया है कि आप हिले, एक सखी दूसरी सखी को यहाँ पे वार्तालाप हो रहा है, एक सखी दूसरी सखी को यहाँ पे कहती है, क्या कहते हैं कि आप हिले, आप हिलते हैं और साथ में मेरे को भी हिलाते हैं, बुलाते हैं। आप भी हिलते हैं और मेरे को भी हिलाता है, और उसका जो हिलना है वो मेरे को बड़ा सुखदायक लगता है। वो मेरे को क्या लगता है, बड़ा सुखदायक लगता है। हिल हिल कर वह हुआ निशंका, बार बार हिलने से वो कमजोर पड़ चुका है, निशंका का से कमजोर हो चुका है। तो दूसरी सखी कहती है, ये सखी साजन, तो वो सखी दूसरों को सखी को कहती है, वो आपका प्रीतम है क्या? तो वो कहती है, प्रीतम नहीं है सखी, वो तो पंखा है। क्या है? पंखा है। यही बात यहाँ बताई है। मुकरी में पहले क्या बताया, जिज्ञासा पैदा की, फिर प्रश्न किया, फिर प्रश्न का क्या दिया, उत्तर दिया। तो क्या बताया, वो आप भी हिलता है, मुझे भी हिलाता है, हिल हिल कर वो कमजोर हो गया। अब वो सखी दूसरी सखी को कहती है कि वो क्या है, तो उसने बताया वो क्या है, पंखा है, साजन नहीं है, साजन का से प्रीतम नहीं है, वो तो पंखा है। इसी प्रकार दूसरा जो अपने कहें इसमें क्या बताया है कि ऊंची अटारी पलंग बिछायो, ऊंची अटारी पलंग बिछायो। आगे देखो, ऊंची अटारी पलंग बिछायो। देखिए, ऊंची अटारी पलंग बिछायो, ऊंची अटारी पलंग बिछायो, मैं सोई मेरे सिर पर आयो, मैं सोई मेरे सिर पर आयो। आगे देखो, फिर बताया, खुल गई अखियां भई आनंद, खुल गई अखियां भई आनंद, भई आनंद, खुल गई अखियां भई आनंद, ए सखी साजन, ए सखी साजन ना सखी चांद, ना सखी चांद। देखो कितनी रोचक है। क्या बताया, एक सखी दूसरी सखी को कहती है, अमीर खुसरो के माध्यम से एक सखी दूसरी सखी को कहती है, क्या बताया है, यहाँ प्रीतम और चंद्रमा की समानता दर्शाई गई है। क्या कहती है, ऊंची अटारी पलंग बिछाया, ऊंची अटारी पर मैंने पलंग
बिछाया, अपनी सेज बनाई। मैं सेज पे सोई हुई थी, ऊंची अटारी पलंग बिछायो। मैं सोई मेरे सिर पर आयो, मैं सो रही थी और वो मेरे सिर पर आया। फिर बताया खुल गई अखियां, भाई आनंद, जैसे ही वो मेरे सिर पर आया तो मेरी आंखें हैं वो खुल चुकी है, मुझे आनंद की प्राप्ति हुई। ऐसा आनंद की प्राप्ति हुई तो साथ में बैठी हुई सखी ने प्रश्न किया कि आपको इतनी आनंद की अनुभूति हुई तो वो कौन था? तो कहते हैं, वो सखी कहती है कि ये सखी साजन, वो साजन नहीं था, वो क्या था? चांद था। चांद आया था मेरे सिर पे। तो बताया ऊंची अटारी पर क्या बिछाया? पलंग बिछाया। और मैं सोई थी, मेरे क्या आया? सिर पे आया। मैं सोई हुई थी, मेरे सिर पर आया। मेरी आंखें खुली तो देखा, एक आनंद की अनुभूति हुई, मेरे अंदर खुशी हुई। तो दूसरी सखी ने कहा, इतनी खुशी हुई है तो कौन आपका प्रीतम आया होगा? तो उसने कहा, प्रीतम नहीं, ये तो चांद था। क्या था? ये सखी वो चांद था, प्रीतम नहीं था। तो इस प्रकार से आगे देखो कि लपट लपट के वांके होई। आगे देखें दूसरा, लपट लपट के वांके होई, वांके होई, लपट लपट के वांके होई, छाती पांव लगा के सोई। छाती पांव लगा के सोई, छाती पांव लगाकर सोई। दांत से दांत बजे तो ताड़ा, दांत से दांत बजे सो ताड़ा। दांत से दांत बजे सो ताड़ा। फिर बताया है, ए सखी साजन, ए सखी साजन ना सखी जाड़ा। फिर जिज्ञासा पूर्ण ये मुकरियां आई है। अमीर खुसरो के माध्यम से एक सखी कहती है कि लपट लपट के वांके सोई। एक यहाँ पर जिज्ञासा का समाधान भी किया है, प्रीतम के समान बताया हुआ है। तो इस प्रकार से खुसरो वर्णन करते हुए एक सखी ने कहा कि मैं रात में लिपट लिपट कर सोई, लिपट लिपट कर सोई या लिपट लिपट कर उसकी बन चुकी, और अर्थात मैं उससे ही क्या गिरी रही, उसी से गिरी रही। फिर बताया कि मैं छाती पांव लगा के सोई, अपने पांव को इकट्ठा किया और छाती पर लगा लिया। इस प्रकार से रात्रि को व्यतीत किया। मेरे दांत से दांत बजने शुरू हुए, इस प्रकार से मुझे लताड़ा गया। दांत से दांत बजे तो ताड़ा, दांत से दांत बजने लगे। तो एक सखी कहती है वो साजन था। तो दूसरी पास में बैठी हुई सखी ने, उसने कहा, जो जिसने प्रश्न किया उसने किया, वो साजन नहीं था, वो क्या है? वो जाड़ा था। वो क्या था? वो क्या था? जाड़ा था, यानी सर्द ऋतु में था, जाड़ा होता है वो था। तो यहाँ पे चमत्कारी ढंग से सर्दी का जो वर्णन किया है वो बताया है कि लपट लपट के वांके होई। मैं लपट लपट कर इस प्रकार से रात्रि व्यतीत की, पैरों को इकट्ठा किया और छाती के साथ चस्पा किया। फिर मेरे दांत बजना शुरू हो गया। इस प्रकार से मेरे को लताड़ना शुरू किया उस सर्दी ऋतु ने। तो फिर एक सखी दूसरी सखी कहती है वो साजन था। तो उसने कहा साजन नहीं, वो जाड़ा था, सर्द ऋतु थी। तो ये है मुकरियां इसमें बताया। आगे देखो कि सेज पड़ी मेरी आंखों आया। आगे पढ़ी हम से, पहले एक बार इसको अपने रजिस्टर में अंकित करें। आगे देखो, सेज पड़ी मेरी आंखों आया।
मेरे आंखों आया, सेज पड़ी मेरी आंखों आया, डाल सेज मोही मजा दिखाया, डाल सेज मोही मजा दिखाया, डाल सेज मोही मजा दिखाया, किससे कहूँ मजा में अपना, किससे कहूँ मजा में अपना, किससे कहूँ मजा में अपना, ए सखी साजन, ए सखी साजन, ना सखी सपना। देखो कितनी अच्छी यहाँ मुकरी है, क्या बताया है, जिसमें इसमें पहले जिज्ञासा पैदा की है, जिज्ञासा पर क्वेश्चन किया है, फिर इसका क्या दिया है, उत्तर दिया है। एक सखी दूसरी सखी को कह रही है अमीर खुसरो के माध्यम से, कहते हैं सेज पर पड़ी थी वो मेरी आंखों में आया, कि जैसे मैं सेज पे सोई हुई थी अपने सेज पे, और वो मेरे आंखों में आके बस गया। कहते हैं डाल सेज मोही मजा दिखाया, कहते हैं उसने मेरे को एक नई आनंद की अनुभूति प्रदान की। क्या की? मुझे एक आनंदित किया, या इस प्रकार से कह सकते हो खूब मुझे आनंदित किया। किससे कहूँ मजा में अपना, वो जो आनंद की जो अनुभूति है वो सकी मैं किस से बयान करूं, किस से बताऊं, किसको बताऊं, क्योंकि वो आनंद की जो अनुभूति है वो किसी को बयान कर ही नहीं सकती। कहते हैं ना कि लागी सो जाने कठिन लागिन की पीर, जो जिसकी पीड़ा है या जो प्रेम का जो मर्म की जो बात है वही जान पाता है। देखा बात अगम की कह सुनन की नाई, कहे तो सुने नहीं सुने तो कहे न जाए। ये अनुभव की चीज है, जो गूंगे मीठे रस को अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार से ये जो आनंद की अनुभूति होती है, ये तो गूंगा व्यक्ति को गुड़ या आम दे दो खाएगा, मुस्कुराएगा, उसका बयान नहीं कर सकता। इसी प्रकार बताया है किससे कहूँ मजा में अपना, मैं अपने आनंद का जो आनंदित हुई उसकी आनंद का व्याख्या नहीं कर सकती। फिर एक सखी ने कहा कि वो जो आपको आनंद की अनुभूति हुई वो किससे हुई है? साधन से हुई है। तो उसने कहा साधन नहीं था, ये तो रात्रि को आने वाला सपना था। क्या था? रात को आने वाला सपने था। तो क्या बताया, सेज पे पड़ी थी मेरे आंखों में वो आया। उसने क्या बताया, डाल सेज मोही मजा दिखाया। उसने सेज पे मुझको डाला और क्या है, नई आनंद की अनुभूति करवाई। और जो आनंद की अनुभूति हो वह किसके साथ बयान नहीं कर सकती। फिर एक सखी ने कहा कि हो सकता है वह आपका क्या हो, साधन हो। तो उसने कहा साधन नहीं था, ये तो क्या था, सपना था। इसी प्रकार आगे देखो, एक और है लास्ट अपना शेष बचता है, वो देखें। आगे बताया है कि शोभा सदा बढ़ावन द्वारा, शोभा सदा बढ़ावन द्वारा, बढ़ावन द्वारा, शोभा सदा बढ़ावन द्वारा, आंखों से छिन होत ने न्यारा, आंखों से छिन होत ने न्यारा, होत ने न्यारा। फिर बताया है आए फिर मेरे मन रंजन, आए फिर मेरे मन रंजन, मन अरंजन। ए सखी साजन, ए सखी साजन, ए सखी साजन, ना सखी अंदर।
इसमें कवि ने बताया है कि अमीर खुसरो वर्णनानुसार एक सखी ने कहा कि हमेशा आंखों की शोभा बढ़ाने वाला, शोभा सदा बढ़ावन द्वारा आंखों की सदैव शोभा को बढ़ाने वाला, और बताया आंखों से क्षण भर भी अलग नहीं होता, आंखों से छिन्न होने न्यारा, आंखों से बिल्कुल क्या नहीं होता, अलग नहीं होता है। जब भी वह मेरे को क्या मिलता है तब मेरे साथ होता है, आनंद को अनुभूति मिलती है, आनंद की अनुभूति होती है। फिर ऐसा कहा गया तो सखी ने कहा कौन था, साजन है क्या? तो उसने कहा साजन नहीं, ये तो क्या है, अंजन है जो आंखों में डालते हैं। तो अंजन आंखों की क्या बढ़ाता है, शोभा बढ़ाता है, नेत्रों से सदैव लिपटा रहता है, और अंजन लगाने से मन में क्या होता है, आनंद की अनुभूति या आनंदित होता है, उल्लासित होता है। प्रीतम के समान उस अंजन को बताकर एक चमत्कारी ढंग से यहाँ वर्णन किया है। तो ये थी अमीर खुसरो की मुकरिया। कल अमीर खुसरो के गीत पढ़ेंगे, बड़ा ही प्यारा गीत है। छाप तिलक लगाए के, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलाए के, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलाकर। इसकी बड़ी ही गहराई के साथ कल हम सहप्रसंग व्याख्या करेंगे। जितनी आपको मुकरियां करवाई है आसान है, जिज्ञासा पूर्ण है, इसको अच्छी तरह से याद करना। अपने एग्जाम में अगर ये मुकरियां पूछी जाती है सहप्रसंग व्याख्या, तो अच्छी ढंग से आप उसको कर पाओगे, जिससे अपने किसी प्रकार से अंकों में क्या नहीं होगी, कटौती नहीं होगी। आज बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ठंड आ चुकी है, और पढ़ते रहें। धन्यवाद।